हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए आपको परिचय कराते हैं। खास मेहमान आज की चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू की तरफ से नेता अजय आलोक हैं हमारे साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है पहले शाहनवाज भाई को आना चाहिए और बताना चाहिए ये होता ही रहता है, ये न्यू नॉर्मल है बिहार में। क्या होता रहता है रोमाना जी? आपके मंत्री जी बता रहे हैं कि जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, ऐसी प्राकृतिक आपदा में ऐसा हो जाता है, अप्रोच रोड कट जाती है। वो कह रहे हैं होता ही रहता है, ये होता ही रहता है। देखिए जिस सत्तर घाट पुल के जो क्षतिग्रस्त होने की खबर आ रही है, वो 18 किलोमीटर लंबा पुल है जो आजादी के बाद बहुत बड़ी डिमांड थी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको बनाने का काम किया। लेकिन बाढ़ की त्रासदी ऐसी आई है। मैं कोसी इलाके से हूं और आप जानते हैं कोसी में भी बाढ़ आया था, लेकिन ये पुल इतना मजबूत बना है कि कहीं भी पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। ये देश को बताना चाहता हूं। नंबर 2, जो अप्रोच रोड है उसमें जो दो तीन पुलिया है वो जरूर डिस्टर्ब हुई है। अप्रोच थोड़ा कटा है क्योंकि बाढ़ का जब फ्लो आता है तो पानी में जो मिट्टी का अप्रोच बना होता है वो कटता जरूर है। उनके कहने का मंशा एकदम नहीं था नंदकिशोर यादव जी का कि ऐसा होता रहता है। बाढ़ की त्रासदी हम बिहार के लोग झेल रहे हैं। मोतिहारी में हम झेल रहे हैं, गोपालगंज के इलाके में, उधर कोसी के इलाके में और कई जगह जब बाढ़ का ये पानी आता है तो हम सब बिहार के लोगों का ये दुर्भाग्य है कि पानी हमारे हाथ में नहीं है, वो नेपाल की तरफ से आता है और इतनी बड़ी त्रासदी आती है। उसमें भी कई बार कोसी त्रासदी में तो बड़े बड़े पुल भी बहे थे, लेकिन ये पुल इतना मजबूत बना है कि पुल अभी वहां पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अप्रोच कटा है उसको जल्द रिपेयर करेंगे जैसे ही पानी खत्म होगा। शाहनवाज भाई, मुझे लगता है डॉक्टर अजय आलोक को आना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक ये कहकर कि साहब 264 करोड़ के पुल को कुछ नहीं हुआ है। सवाल ये है साहब, वो जो 264 करोड़ का पुल बन रहा था जिसे 2015 में बन जाना था, वो बनकर ही तैयार हुआ है। अभी 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया। उसी 264 करोड़ के पुल के साथ साथ ही इन पुलिया का भी तो निर्माण हुआ ना सर। और ये पुलिया जो है वो बैठ जाती है, मतलब संपर्क तो उस पुल से कट जाता है और संपर्क पुल से कटता है, बंधक बिहार के लोग बन जाते हैं। तो ये तो सुशासन ही ठहरा है डॉक्टर अजय आलोक। चलिए, आपका ये सवाल भी अच्छा है, लेकिन मत भूलिए रोमाना जी, पिछले 15 वर्षों में किसी सरकार ने 264 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़ के 14,563 पुलियों का निर्माण करवाया। उसमें से एक भी आज तक नहीं रहा। 3 लाख क्यूसेक पानी अगर एक रात में छोड़ा जाए तो किस दबाव से, वो किस वेग से वो पानी आता है। गलती है यहाँ पे इंजीनियर, जैसे हमारे पूर्व विधायक मंजीत वहां बता रहे थे कि अप्रोच रोड के चारों तरफ हमेशा बोल्डर लगाए जाते हैं। बोल्डर लगाने के बाद उसमें कंक्रीट सीलिंग भी की जाती है ताकि मिट्टी ढह नहीं पाए, लेकिन क्योंकि पानी का लेवल ज्यादा था इसलिए अप्रोच रोड पे वो काम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एक जांच का विषय बनता है और इसकी जांच किए भी जाए। 1 से 2 दिन के अंदर पूरा रिपेयर करके आवागमन और यातायात को भी चालू कर दिया जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज सुबह से जिस तरह से 70 घाट पे हंगामा मचा हुआ है, जैसे अंधे के हाथ में बटेर लगे। अरे बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोई नई बात नहीं है। हर साल हम बाढ़ झेलते हैं, हर साल हमारे रोड डिस्टर्ब होते हैं, हर साल नई नई टेक्निक बना के हम पुल बना रहे हैं कि हमारे पुल नहीं टूट रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। लेकिन रोड का डिस्टर्बेंस हर साल होता है और खासकर बाढ़ बढ़ती एरिया में, और उसके बावजूद 2 महीने के अंदर रिकॉर्ड तरीके से सड़क भी बना लेते हैं। आप जो कह रहे हैं ये तो आपने सीधे हमला कर दिया है मृत्युंजय तिवारी जी को। अब आना होगा, अंधे के हाथ बटेर लग गया। जिसने कभी पुल ही नहीं बनाया हो उसको पुल के बारे में पता क्या होगा? जवाब ले लेती हूँ। आइए, पुल बनाया हो जेडी कांग्रेस ने तो बता दे जरा मुझे। चुनावी साल में मौका मिल गया, अंधे के हाथ बटेर लग गया। मृत्युंजय तिवारी, सब निशाने आप पर। देखिए रोमाना होता रहता है कि सरकार शराब चूहा है, बांध चूहा काट देता है, बाढ़ से पुल ढह जाता है। 29 दिनों में 264 करोड़ रुपए की राशि से बना पुल ढह गया। ये कहते होता रहता है, बिहार की जनता रोता रहता है और बिहार की सरकार सोता रहता है। यही तो इनका कारनामा है।
पुल का पैसा तो ये आरजेडी के विधायकों को तोड़ने में लगा रहे हैं, तो ये पुल में क्या खर्च करेंगे? पैसा तो पुल में खर्च हो नहीं रहा है, खर्च हो रहा है बिहार सरकार आरजेडी के एमएलसी को तोड़ने में व्यस्त है। इसीलिए इनको तो अब जनता का जो सैलाब आएगा उसमें बिहार सरकार बढ़ जाएगी, तब इनको पता चलेगा होता रहता है। अच्छा सर देखिए मेरे साथ इस समय एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जी इस समय जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं साहब ये भ्रष्टाचार का पुल, ये सुशासन नीतीश का डह रहा है, पुलिया नहीं डह रही है। लेकिन वहीं अभी डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि साहब ये चुनावी साल है, ये तो वही मिसाल है यहाँ पर कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना। देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि सिर्फ एक पुल का सवाल नहीं है। मैं लगातार में फुलपरास में बाढ़ की, आप ये दुधारू गाय समझते हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद हमारे सिंचाई विभाग को ये चारागाह समझिए दुधारू है। लगातार अरबों करोड़ों रुपया बाढ़ की जो स्थिति है, ये जब भी बाढ़ आता है ये हमेशा चैलेंज में लेते। 15 सालों के अंदर 10,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने जब सीमांचल में बाढ़ आई थी तो देने की घोषणा किया था। अब कितने बांध टूटते हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले हमारे सुशासन बाबू गए थे, कमला बांध पर जाके प्रवचन देके आए नेपाल के बारे में। आपको आश्चर्य होगा, जब पानी बरसना शुरू होता है, बाढ़ आता है, तब ये 240 करोड़, आप तो एक पुल पर 240 करोड़ की बात कर रहे हैं। जहां यदि आप एस्टीमेट घोटाले पर जाएंगे तो गंगा ब्रिज जाए 5,000 करोड़ का हो गया, जबकि 800 करोड़ का टेंडर हुआ था। वो टेंडर 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए, अभी तक एक हिस्सा नहीं बनी। म्यूजियम में 800 करोड़ का टेंडर हुआ, 4,500 करोड़। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी और ये एस्टीमेट इसका गलत था, बढ़ता चला गया। इसी तरह विधानसभा का टेंडर कुछ और था, हो गया 1,800 करोड़। इसी तरह बापू सभागार की जरूरत नहीं थी, वहां का टेंडर कुछ और था, हो गया कुछ और। अभी पटना में 2 पुल गिरे हैं, एक पुल का सवाल नहीं है। अभी बस स्टैंड में पटना में पुल गिरे, आप इस पर मैं खिसक नहीं जाऊंगा। इसकी इंक्वायरी हो, मंत्री जी बर्खास्त हो, कुछ भी हो, ये नैतिकता और मोरल। अब चुनाव के समय मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। हम जवाब देंगे। मोसेरा भाई, 30 सालों में बिहार के अरबों करोड़ों रुपया जनता की इन लोगों ने जिस तरीके से एस्टीमेट घोटाले में लूटा है, खास तौर पर मैं बाढ़ की बात कहना चाहूंगा। हालात इतने बुरे हैं, हमारे ही 5 किलो चावल, 1 क्विंटल अनाज चाहिए। बाढ़ में पहले तो ये लूटते हैं, पहले पूरा का पूरा बांध तोड़ते हैं, मोतिहारी से लेकर कमला, गोदावरी, गंडक, बलान, गोदी बलान, महानंदा, केहर, कनहर, कोसी, सोन, ये जिंदगी तबाह कर दी है इन लोगों ने। 30 साल के अंदर हमारी जिंदगी जीने के लायक नहीं रही, हम लोग नर्क में चले गए। ठीक है पप्पू यादव जी, आप जो यहाँ पर बुनियादी सवाल उठा रहे हैं सर, आप जो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं और आप यहाँ पर 30 साल की बात करने लगे हैं अब बैठकर, तो मैं जवाब लूंगी सर आपके सवालों पर। लेकिन देखिए बात 264 करोड़ की नहीं है जो इस पुल की लागत बताई जा रही है। यहाँ पप्पू यादव को आपने सुना, इन्होंने बात जो है वो हजारों करोड़ तक पहुंचा दी है। इस पर मैं अजय आलोक से जवाब लूं उससे पहले बड़ी खबर इस समय की, ब्रेकिंग न्यूज आप ये जानिए कि ये जो पूरा मामला हुआ है ना पुलिया ढहने का, इसमें सरकार में सहयोगी एलजेपी है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने सवाल उठाया है। एलजेपी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एलजेपी ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सरकार में सहयोगी एलजेपी का सीधे नीतीश पर निशाना। जीरो करप्शन पर सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान। जीरो करप्शन पर सवाल, ये घटना उठा रही है, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। मुझे लगता है अब आना चाहिए यहां पर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को। आप जो पुलिया का फर्क बता रहे थे ना, वो लगातार हम एबीपी न्यूज पर चला रहे हैं। संविधान की शपथ में भी वो नीचे दर्शकों के लिए जानकारी चल रही है। अब ये तो आपके सहयोगी हैं और ये खुद ही कह रहे हैं कि साहब जीरो करप्शन पर सवाल उठा रही है ये घटना। नहीं, ये बात सही है कि बिहार में जीरो करप्शन है, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। आप कह रहे हैं कहीं पर भी भ्रष्टाचार से कोई समझौता हमारी सरकार ने न किया गया। विपक्ष तो इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनके कहने विपक्ष तो बर्खास्तगी की मांग कर रहा है कि नंद किशोर यादव को बर्खास्त किया जाए। विपक्ष, देखिए मैं कह रहा हूं कि जो 70 घाट पुल वहां पे है गोपालगंज में,
1.4 किलोमीटर का पूरी तरह सुरक्षित है। अप्रोच का कटान हुआ है। अगर अप्रोच के कटान पर ही विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है बात तो हम मैं भी बता एबीपी दूं, न्यूज पर बता रहे हैं, पप्पू लेकिन जी साथ ही अगर साथ हम जाते ये भी होंगे- बता रहे हैं कि ये जो अप्रोच रोड यही है, ये इसी पुल के साथ ही बनी है। उसी 264 करोड़ रुपए में ही ये पुलिया भी बनी है। क्या इस पुलिया पर आदमी नहीं चलते? वो तो गनीमत रही कि इस समय उसके ऊपर कोई था नहीं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, जान का नुकसान हो जाता, तो आप समझ रहे हैं पुल और पुलिया का फर्क फिर आप बताने के लायक भी नहीं रहते। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए मैं समझता हूं। देखिए मैं अच्छे से समझता हूं। मैं उस इलाके को जानता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अप्रोच कटा है, छोटी पुलिया उसमें उड़ी है क्योंकि बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप आया, लेकिन पुल पूरी तरह सुरक्षित है। उसको भी रिपेयर करेंगे और वहां जो भी कमी रही है कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये बाढ़ के वजह से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोसी के इलाके में चाहे कोसी ब्रिज हो, एक खुद पप्पू जी के इलाके में भागलपुर से बीरपुर से बीरपुर का सड़क हो, जो अब एक पहले भी वहां पुल बना कोसी पे, गंगा पे। बिहार में जितने भी पुल बने हैं नीतीश कुमार जी की सरकार, बीजेपी जेडीयू लोजपा की सरकार के जमाने में बने। इसलिए मैं कह दूं कि ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एस्टिमेट घोटाला हो गया, ये सही नहीं है। ये सही है कि जब पीरियड बढ़ता है काम का तो एस्टिमेट जरूर रिवाइज होता है। वो हर जगह होता है, केंद्र में भी होता है, चलिए उम्मीद राज्य करते में भी हैं होता है, पप्पू कई यादव राज्यों जी को में जवाब होता है। मिल गया होगा। लेकिन इसमें पप्पू यादव जी ने corruption यहाँ का पर जो इल्जाम हजारों लगाना करोड़ गलत का एक सवाल उठा दिया था, उसका जवाब पप्पू यादव जी को मिल गया होगा। मैं जरा जल्दी से रुक कर लेती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत भी हमारे साथ मौजूद है। अंशुल अभिजीत, आप सबको सुन रहे थे अभी तक। यहाँ पर आ रही हूँ पप्पू यादव जी, आपके पास आ जाऊंगी सर। पप्पू यादव जी ने यहाँ पर पिछले 30 साल की बात की और साथ ही चोर चोर मौसेरे भाई तक कह दिया। आइए अंशुल जी। मैं देखिए, ये जो बयान में सुन रहे हैं सब सम्मानित प्रवक्ता हैं, भाई हैं अजय जी। यहाँ पर उनकी बात सुन के बहुत बहुत दुख हुआ और हंसी भी आती अगर मामला इतना संजीदा नहीं होता, इतना गंभीर नहीं होता। और जो पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हैं उनके, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि भाई कुछ कह भी नहीं सकते उसके बारे में कि आप बाढ़ आई और पुल बह गया यहाँ पर, और इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे प्राकृतिक आपदा से आप कुछ कर नहीं सकते, आप लाचार हैं। अगर इस तरह के सियासतदान बैठे हैं यहाँ पर बिहार सरकार में, तो बिहार के लोगों का भविष्य क्या होगा उनका मुस्तकबिल। देखिए कुछ महीने पहले पटना में ही पटना शहर एक महासमुद्र बन गया, वो भी तो प्राकृतिक आपदा थी। तो आप बैठे रहे वहां पर, ना कोई ब्लूप्रिंट है पटना शहर का, नो कोई ड्रेनेज का फैसिलिटी है, और आप पुल की हालत तो आप देख रहे हैं। और शाहनवाज भाई ने कहा कि पुराने पुल है वो कायम है। हाँ, वो बात ठीक है, अंग्रेजों के बनाए हुए पुल अभी भी कायम है। मैं बहुत बार पटना से आ रहा जाता हूँ, कोइलवर का पुल अभी भी है, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो अंग्रेजों को बनाया हुआ पुल है। उसके बगल में जो पुल बन रहा है वो इस सरकार का बन रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, आशंका है कि वहीं ध्वस्त ना हो जाए। इस तरह की बातें एक महीने पहले बनाया हुआ। आप जो पॉइंट उठा रहे हैं उन तमाम सवालों पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए मुद्दा बड़ा ये हो जाता है कि साहब ये जो पुलिया ढही है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो प्रशासन को इत्तला भी दे रहे थे कि साहब ये कटाव होना शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन वक्त रहते जागा नहीं। क्या इसमें किसी की जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी?